महाराज कोई 100 साल हो तो 14 साल कष्ट हो तो समझ में आता है। अब 11,000 साल जिसके जीवन में है उसके लिए 14 वर्ष महाराज चुटकी के बराबर है। वो भी 14 वर्ष उन्होंने लीला किया है, कष्ट उनको कोई नहीं हुआ है, क्योंकि जहाँ जगत के पालनहार सृष्टि के संहारक श्री रामचंद्र हों और जगत की पालनहारिका हमारी रास रासेश्वरी कृपा के सागर दया के सागर जानकी हों, उन्हें महाराज कैसा कष्ट हो सकता है। कहने का तात्पर्य केवल और केवल लीला वस्तु केवल्यम, या केवल और केवल लीला दिखाने के लिए, मानव को दिखाने के लिए कि हे मानव तू देख ले, जब हम भी मानव अवतार में आए, भौतिक शरीर को प्राप्त किए, तो हमें भी ऐसा कष्ट सहन करना पड़ा। उनको कष्ट हुआ नहीं, वो दिखा रहे हैं हम मानव को, अरे मूर्ख मानव, जब तू थक जाएगा, निराश हो जाएगा, हार जाएगा अपने जीवन से, तो मुझे याद कर लेना कि भैया जब राजा राम जी को वनवास हो गया, उनको दुख हुआ तो हम किस काम के। जब बहुत दिमाग व्याकुल हो जाता है, स्थिर नहीं रहता, तो हम लोग कहते नहीं भैया क्यों दुखी होते हो, भगवान भी यहाँ दुख ही काट के गए हैं, तो उससे हमें आपको सांत्वना मिलती है। इस कारण परमात्मा ने ऐसी लीला करके दिखा दी। और कोई महाराज रावण में क्या 1000 करोड़ों रावण आ जाए, जानकी को हरण कर सकते हैं, यद्यपि स्पर्श करने की भी क्षमता नहीं है। एक रावण नहीं महाराज, करोड़ों रावण आ जाएं तो जानकी को स्पर्श करने की भी क्षमता नहीं है। और वो भी महाराज कौन सीता गई है, छाया सीता गई है, माया सीता, छाया सीता ही गई है। वहां पे जो वास्तविक में सीता है वो तो अग्नि में ही महाराज परमात्मा ने उनको विराजमान कर दिया था, यानी छाया सीता को भेजा है, वास्तविक सीता को अग्नि में विराजमान कर दिया। तो कोई कष्ट हमारी जानकी ने नहीं सहा है, केवल और केवल हमें आपके अंदर जो ज्ञान का अभाव है उसमें कमी रह जाती है। तो महाराज उनके आंखों का पर्दा तब खुला और तब से बात समझ गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु, हमें तो मालूम ही नहीं था इतने वर्ष तक वो लोग यहाँ रहे। तो ज्ञान के अभाव के कारण ही प्राणी थोड़ा सा विस्मृत हो जाता है, तो वो अंध परंपरा महाराज धीरे धीरे लागू हो जाती है। ऐसे ही कुछ अंध परंपरा अपने समाज में भी आ गई। यानी कहने का तात्पर्य महाराज इस व्यास मंच से अगर नहीं बोला गया, अगर मंच को विषय नहीं बनाया गया सनातन का, केवल और केवल कथा करते रह गए, तो एक न एक दिन सनातन गर्त में चला जाएगा। सनातन समाप्त नहीं हो सकता, किसी में इतनी साहस नहीं है, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि सनातन को समाप्त कर पाए, लेकिन महाराज बिल्कुल गर्त में तो चला ही जाएगा। आज भी मैं देखता हूं अपने इधर प्रयागराज क्षेत्र में और भी जगह धीरे धीरे ऐसी परंपरा आ गई है कि राम जी को नहीं पूज पा रहे हैं, दुर्गा काली सब खाली हो गई महाराज। ऐसा आ गया है समय, लोग सोचते हैं कि हमारे देवताओं में शक्ति ही नहीं है, और पहुंच कहाँ जाते हैं, गाजी मियाँ के मजार पे। इतने मूर्ख लोग हैं, आज महाराज कुल का देवता बना लिया है गाजी मियाँ को। कहने का तात्पर्य मूर्खों, जो विधर्मी है, अधर्मी है, जो मांस भक्षण करता है, जो स्त्रीगामी है, वो महाराज हमारे कुल का देवता हो सकता है। और चढ़ता है क्या महाराज, हमारे गाजी मियाँ तो मुर्गा चाहते हैं। अरे मूर्ख महाराज, जो देवता खुद तामसी है, और देवता किस बात का महाराज, वो पूजनीय नहीं है, लेकिन हम लोग मूर्ख जो हैं, और उसमें भी महाराज उनकी भी गलती उतनी नहीं है, उस समाज की अज्ञानता के कारण वो भागने लग जाते हैं। आज महाराज किसी को नजर लग जाती है तो चले जाते हैं महाराज, मियाँ जी बड़ा अच्छा जानते हैं। ये आपको केवल और केवल सचेत कर रहा हूं, किसी से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस धर्म में जी रहे हैं, उस धर्म के रक्षण करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा नहीं करेगा।
तो महाराज जो शक्ति राम में है, जो शक्ति कृष्ण में है, जो शक्ति दुर्गा काली हनुमान जी में है, वो शक्ति महाराज आप और कहीं खोजने जा रहे हो। केवल और केवल आपके पूजन का विधि गलत होने के कारण ही आप इधर उधर दर दर भटक रहे हो। कहने का तात्पर्य जो पूजनी नहीं है उसे कदापि नहीं पूजना चाहिए। अरे महाराज, जब इतने बड़े बड़े धुरंधर हमारे यहाँ हैं, जो पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, विज्ञान भी जिनको मानता है, उनको छोड़ के हम महाराज गाजी मजार मियाँ, ये क्या है? ये केवल और केवल विधर्म है। इसलिए महाराज इसमें गलती ब्राह्मणों की भी है। जो ब्राह्मण समाज, परमात्मा ने ब्राह्मण को बनाया तो सर्वश्रेष्ठ किया, तो सर्वश्रेष्ठ करने का मतलब उसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। लेकिन आज ब्राह्मण प्रायः मांसाहार और मदिरा पान करने लगा है। इसमें भी महाराज योजनाबद्ध कार्य हो रहा है। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, विदेश से फंडिंग जहां आ रहा है, क्योंकि महाराज विधर्मी जो है वो 4 चीजों पर हमला करेंगे। सनातन की रीढ़ जो है उन्हीं को नष्ट करने का कार्य होगा। उनको पता है किस पे? विप्र धेनु सुर संत, ये 4 पे वो अत्याचार करके, 4 पे प्रहार करके वो आपके सनातन को कष्ट पहुंचाएंगे। इसीलिए परमात्मा के सबसे प्रिय कौन है? विप्र धेनु सुर संत हित। अब विप्र का मतलब ब्राह्मण नहीं होता। सीधे ब्राह्मण अगर आप समझ लो तो सीधे ब्राह्मण नहीं होता। कहीं कहीं हम धोखा खा जाते हैं कि महाराज ब्राह्मण, विप्र को ही ब्राह्मण। हम लोगों के मन में यही भावना रहती, विप्र मतलब ब्राह्मण। पहले हमें पता होना चाहिए विप्र है कौन, किसके लिए परमात्मा आते हैं, किसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो विप्र का जो अर्थ है, यानी मतलब वेदज्ञ ब्राह्मण जो है महाराज, वही विप्र कहलाता है। कल भी निवेदन किया, जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से महाराज हर कोई शूद्र है। लेकिन जब 5 साल के बाद, 8 साल के भीतर जिसका यज्ञोपवीत हो जाता है वो द्विज कहलाता है। और द्विज के बाद ही आप महाराज विप्र हो सकते हैं। विप्र कैसे होंगे? द्विज के बाद जब वेदों का अध्ययन आप करेंगे और वेद में पारंगत हो जाएंगे, उसके बाद ही आप विप्र कहलाने के अधिकारी हैं। इसलिए महाराज मानस हम पढ़ते तो हैं, लेकिन मानस की जो गूढ़ बातें हैं उनको न जानने के कारण आज मानस की कई चौपाइयों पर बड़ा कटाक्ष होता है। क्यों? क्योंकि महाराज उन्हें मानस के अर्थ को समझना नहीं। जो सामने लिखा है उसको समझने की सामर्थ्य नहीं है। इस कारण हम धोखा खा जाते हैं। शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी हम लोग पढ़ लेते हैं। यद्यपि है क्या, जो मात्राओं का ज्ञान रखते हैं वो दोनों चौपाइयों को मिला के एक बार देखना, मात्राएं बराबर होगा नहीं। ताड़ना नहीं है, वहां ताड़न जब कर दोगे तो मात्राएं बराबर हो जाएंगी और जो अर्थ का अनर्थ हो रहा है वो सही हो जाएगा। यानी ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ताड़ना और ताड़न में बहुत बड़ा अंतर है। इस कारण हम लोग समझ नहीं पाते और महाराज उस पे कटाक्ष करने लग जाते हैं। पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, ये भी एक आता है। इस पे भी लोग बड़े उल्टा सीधा इसको समझ नहीं पाते कि विप्र किसे कहा जाता है। यद्यपि मैं आपको बताऊं महाराज, जो हमारे आपको ये एक परमात्मा ने 4 वर्ण बनाए वो कर्मानुसार बनाए, जन्मानुसार वो आपके है नहीं। आज के ब्राह्मण भी इतने अभिमानी हो गए हैं महाराज, थोड़ा सा 2 अक्षर आता नहीं जात पात करना प्रारंभ। बुरा मत मानना, क्योंकि हम भी ब्राह्मण देवता के यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, कर रहे हैं। कहीं आप लोग सोचो महाराज ब्राह्मण की बुराई बुराई नहीं, ब्राह्मण का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य से जो हम आप भटक चुके हैं उस मार्ग पे लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि अगर घर का मुखिया ही महाराज बिगड़ जाएगा, शराबी जुआड़ी नशेड़ी हो जाएगा, तो घर का परिवार चकनाचूर तो हो ही जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। तो इस संपूर्ण जगत, संपूर्ण समाज का मुखिया जो है ब्राह्मण को परमात्मा ने बनाया कि तुम्हें बेटा क्या करना है, पूरे 4 वर्णों को एकजुट करके रखना है।
छुआछूत का बड़ा छुआछूत पहले नहीं था। 7वीं शताब्दी के पहले अगर आप देखेंगे तो 7वीं शताब्दी के बाद छुआछूत बिल्कुल नहीं था। ये मिलावट कैसे आई? जब मुगलों की सरकार आई, मुगल आक्रमण किए 7वीं शताब्दी के बाद अपने भारत पे, तब ये छुआछूत क्यों करवा दिया? केवल और केवल महाराज सनातन को तोड़ने के लिए, इनको जात पात में बांट दो, अपने आप महाराज ये टूट जाएंगे। और उनकी योजना बहुत अच्छी फलीभूत हो रही है। आपसे निवेदन करना चाहें, वैसे 7वीं शताब्दी के पूर्व तो था ही, कभी भी महाराज धर्म के 16 संस्कार जो बताए गए हैं, 16 संस्कार में आप देखो तो चारों वर्णों को रखा जाता है, जिसमें से विवाह भी एक संस्कार है 16 संस्कार में। उसमें कौन नहीं आती महाराज? आप चारों वर्ण को उठा के देख लो, चारों वर्ण उसमें रहते हैं। ये कथा भी आप जो कर रहे हो महाराज, ये धर्म का कार्य है, इसमें भी चारों वर्ण विराजमान होते हैं। पंडित जी भी आते हैं, क्षत्रिय जी भी आते हैं, वैश्य जी भी आते हैं और शूद्र जी भी आते हैं। मतलब हमने परिभाषाओं को चेंज कर दिया। पहले आज के 50-60 वर्ष पहले लोग बताया करते थे कि महाराज पहले ये कार वाहन नहीं। आज एक पंडित जी भी आए थे, कुल पुरोहित जी, काफी देर इस विषय पे चर्चा उनसे हुई। मतलब 40-50 साल पहले महाराज पालकी में हमारी आपकी बहुएं आती थी और पालकी वाहक पंडित जी हुआ करते थे, पंडित जी जाते थे पालकी ले आने। कितनी लोग आई हैं पंडित जी के पालकी से महाराज? क्षत्रिय जी आते थे, वैश्य जी आते थे। कौन ले आता था? वही बेचारा मुसहर ही लेके आता था। तब छुआछूत कहाँ था? तब छुआछूत नहीं था। और तो और वो मुसहर बेचारा अपने प्राणों की आहुति भी, कई बार डकैत पड़ जाते थे, कई बार बदमाश मिल जाते थे, अपने प्राणों की आहुति देकर भी हमारे माताओं की, हमारे बहुओं की रक्षा करते थे। तो वो महाराज अपमानजनक है, वो तो सम्माननीय है, उनको तो महाराज हाथों में रखने का कार्य करना चाहिए। हाँ, उनके अंदर जो कमियां आ गई हैं, मांसाहार हो गए, मदिरा करने लग गए, इनसे उनको दूर करना है, उनको सिखाना है। आज बेचारे वही पत्तल बिनने का काम करते थे और उन्हीं को अपमान, जो कोई नहीं करना चाहता कार्य, वही कार्य वो बेचारे करते हैं। यानी सेवा का जितना कार्य है वो शूद्रों को दिया गया। शूद्र कोई नीच नहीं है, कोई नीचा और ऊंचा है ही नहीं, इस बात को आप समझ लो। परमात्मा ने जब महाराज चारों वर्ण का निरूपण किया तो परमात्मा उस समय जल में लेटे हुए थे। कुछ लोग कहते हैं ना महाराज ऊंचा है ब्राह्मण यहाँ से आया, ओहो मूर्खों, पढ़ो एक बार। जब परमात्मा वर्ण बना रहे तो वो लेटे हुए थे। अब जब इंसान लेटा हुआ है तो कौन सा हिस्सा ज्यादा ऊंचा होगा महाराज? सब एक बराबर हो जाता है। खड़े होंगे महाराज तब ना कि ब्राह्मण यहाँ से आया, ब्राह्मण ऊंचा हो गया, शूद्र पैरों से आया, नीचा हो गया। परमात्मा जब लेटे हुए थे तब दिए सारी चीजें। तो लेटे हुए पे यानी हम नहीं जानते, नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं मानते हैं। परमात्मा लेटे थे तब चारों वर्णों का निरूपण किया था। अगर नहीं विश्वास होगा श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में पढ़ लेना, अच्छे से आपको जानकारी हो जाएगी। तो जब लेटे हैं तो कौन छोटा कौन बड़ा, केवल कर्म हमारे आपके जो हैं। और तो अगर बताना चाहूँ आपको, जो योगी, जो पंडित जी जाप करके महाराज नहीं प्राप्त करते परमात्मा का वैकुंठ, वो शूद्र जो सेवा करता है सबकी, वो परमात्मा को केवल और केवल सेवा से ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये बात नहीं जानकारी होगी, पढ़ लेना, बड़ी बात नहीं। भागवत की पुस्तक बहुत बड़ी नहीं है, 500 में दोनों खंड मिल जाएगी महाराज, और पढ़ लेना, उसको कोई भी पढ़ सकता है, आपको उसमें ही मिल जाएगा सारा निरूपण। तो कहने का तात्पर्य कोई छोटा बड़ा नहीं है। आज भी मैं देखता हूँ क्या महाराज स्थिति है। अरे ये मानव है, शरीर है, कर्म अलग हैं, लेकिन हम आप अलग नहीं। छुआछूत महाराज मुगलों ने करवा के ऐसा कर दिया कि आज भी वो हमारे अंदर, अरे नीचे बैठाओ, इसको नीचे बैठाओ,
अरे महाराज, उसे तो सर पे बैठाओ कि जो कार्य आप नहीं कर सकते वो कार्य वो करता है। परमात्मा ने केवल विधान बताया कि सब आईएएस बाबू बन जाएंगे, तो चपरासी कौन बनेगा, मिस्त्री कौन बनेगा? इसलिए परमात्मा ने केवल, आपके 4 बेटे हैं, चारों बन जाएंगे आईएएस? कोई आईएएस बनेगा, कोई पढ़ लिखेगा नहीं महाराज, कोई बिजनेस कर लेगा। तो जो पढ़ लिख लिया बढ़िया विद्वान हो गया, वो हो गया ब्राह्मण महाराज। जो बिजनेस कर रहा हो व्यापारी हो गया। यानी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि ब्राह्मण व्यापार करता है तो पहले उसके आगे क्या आता है? वैश्य ब्राह्मण। पहले वैश्य आता है, फिर ब्राह्मण आता है। वो राजा का काम करने लग जाता है तो पहले क्षत्रिय फिर ब्राह्मण, मतलब ये क्षत्रिय ब्राह्मण है। कुल तो इसका ब्राह्मण का है लेकिन कार्य इसका क्षत्रिय का है, इस कारण ये क्षत्रिय ब्राह्मण है। और वही ब्राह्मण यदि महाराज स्कूल में जाके चपरासी वाला भी 4 ग्रेड वाली आती नहीं है भर्ती, उसमें जो भर देते हैं महाराज, तो वो क्या हो जाते हैं? ब्राह्मण। वो हो जाते हैं, पहले आ जाएगा शूद्र ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि वो सेवा करने चले गए तो पहले शूद्र हैं, बाद में ब्राह्मण है। इसी तरह समस्त वर्णों का निरूपण है, केवल कर्मानुसार हमारे वर्णों का निरूपण किया गया है, जन्मानुसार वर्णों का निरूपण नहीं किया गया। इस बात को जान लेना। इसलिए इस विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि अपना ये जो प्रयागराज क्षेत्र है, इसमें बड़ा अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। यद्यपि मैं भी प्रयागराज की जन्म धरती पे जन्म लिया हूं, तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है यहाँ की। अभी 10 ही साल पहले मैं यहाँ से गया हूँ, तो मुझे इधर की परंपराओं में थोड़ा जानकारी है। बहुत अभिमान है, बस जन्म हो गया ब्राह्मण कुल में, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। रात को बाबू साहब खड़े हैं ठेले पे पैक मार रहे हैं और सुबह झंडा हाई रहेगा, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, सबसे ऊंचे हैं। किस बात के ऊंचे हो? हर चीज का प्रायश्चित बताया गया। मांस खाने के बाद भी मांस का प्रायश्चित बताया गया, गौ हत्या करने के बाद गौ हत्या का प्रायश्चित बताया गया, लेकिन मदिरा पान करने के बाद कोई शास्त्र, कोई वेद, कोई पुराण महाराज उसके प्रायश्चित का वर्णन नहीं करते। यानी जो मदिरा पान करते हैं उनको कोई ऐसा प्रायश्चित नहीं है कि जिसके प्रायश्चित के बल पे उसको कम किया जा सकता है। यानी मांस का भी प्रायश्चित है लेकिन मदिरा का प्रायश्चित नहीं है। इसलिए महाराज कदापि भी मदिरा तो महाराज गलती से भी उधर देखो मत, यही सबसे बड़ी प्रार्थना आप लोगों से। इसलिए महाराज गाजी मियाँ को अपना कुल देवता नहीं बनाओ। अगर गाजी मियाँ की कथा सुनोगे, गाजी मियाँ कैसे बनते थे, इतने सनातनियों को मारोगे, इनमें कई पीर, पैगंबर, गाजी मियाँ, कई पोस्ट होती थी। पोस्ट कैसे बनती थी? इतने सनातन को मारोगे, इतने सनातन के स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करोगे, दुर्व्यवहार करोगे, तब जाके आपको ये पद दी जाती थी। उनकी हिस्ट्री, थोड़ा इतिहास पढ़ को देखो, तब आपको पता लग जाएगा महाराज कि ये गाजी मियाँ हैं क्या। हमारी स्त्रियों की, अबला स्त्रियों की महाराज, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया है इन लोगों ने। थोड़ा इतिहास पढ़ के देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए निवेदन यही कि राम को पूजो, कृष्ण को पूजो, हनुमान को पूजो, दुर्गा को पूजो। इतनी अपने सनातन में महाराज देवी देवता हैं, कमी ही नहीं है, और आपकी सारे मनोरथ पूर्ण हो जाए। लेकिन केवल और केवल मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण पीर पैगंबर पे जाकर महाराज बढ़िया चादर चढ़ा के अपने आप को भी अशुद्ध कर रहे हैं और अपने धर्म को भी अशुद्ध कर रहे हैं। और रही नजर की बात महाराज, मैं इस मंच से कह रहा हूं, यदि किसी को भी कितनी बड़ी नजर लग जाए, केवल और केवल शुद्ध देसी गाय के पास जाकर के उसके पूंछ से उसके शरीर का स्पर्श कर दो, उसकी सारी नजर उतर जाएगी। लेकिन मूर्ख लोग पहुंच जाएंगे। इतने अच्छे अच्छे मंत्र हैं, उस मंत्र के माध्यम से ब्राह्मणों को चाहिए कि उस मंत्र के माध्यम से लोगों के नजर को उतार सकता है। लेकिन ब्राह्मण भी अपने में मस्त है, और सभी तो, जब मुखिया ही मस्त है तो और सभी मस्त कैसे नहीं होंगे भाई। इसलिए ब्राह्मणों से भी निवेदन, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि ये समाज का मुखिया आपको बनाया गया है, तो समाज का प्रतिनिधित्व आप अच्छे से करें।
यदि आप समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करोगे तो मुखिया ही जिस घर का गड़बड़ हो जाएगा वो पूरा घर गड़बड़ होने में दो राय नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय जय जय